बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल की हालत वाटा जी तो सब जी बड़ा बड़ा वेलकम है। और आज है संडे और बीवी और बच्चों की फरमाइश पे मेरे हस्बैंड आज हमें लेके जा रहे हैं जी लॉन्ग ड्राइव पर। एक तो हम जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पर और उसके बाद जो है वो लंच करेंगे बाहर। तो आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आज आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। आज एक और स्टोरी है क्योंकि आप लोगों को स्टोरीज़ जो है वो बहुत पसंद आ रही हैं और आप लोगों ने जितना प्यार दिया है मेरी वीडियोस में जिनमें स्टोरीज़ हैं, क्योंकि ये सारी की सारी रियल स्टोरी हैं और हम एक दूसरे को जो है ना इस स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे ओपिनियन और मशवरे जो है आप लोगों की तरफ से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, खून बढ़ जाता है भाई। जिससे मैं आज भी एक चैनल को शॉर्ट आउट दे रही हूँ तो साथ साथ वो भी देख लीजिएगा और स्टोरी भी आज की जो है ना वो आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया। तो आज की स्टोरी शुरू करने लगी हूँ भाई। ये स्टोरी ना मेरी अपनी ही आंखों देखी यानी कि मेरे ही सामने की स्टोरी है, तो मैं आपको सुनाती हूँ उन्हीं की ज़बानी जिनकी ये स्टोरी है। हम दो बहनें हैं और हम दो भाई थे। हमारा ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान के एक बहुत ही पसमानदा सिटी से है जहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ या इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो मेरी वालदा जो है वो सिलाई वगैरह करती थी। अब्बा की भी एक छोटी सी परचून की दुकान थी। अम्मा कपड़े सीती थी घर में और इसी तरह उन्होंने हमें भी कपड़े सीना सिखाया। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद जो है दो भाई हैं और उसके बाद हमारी सबसे छोटी जो है वो एक और बहन है। तो बहुत अच्छे से एक तो बड़े हो रहे थे। इसके बाद जो है जब मैंने मैट्रिक कर लिया और मैं कॉलेज जा ही रही थी, इन फर्स्ट ईयर में थी, तो तब मेरा एक रिश्ता आता है और जिनका रिश्ता आता है वो हमारे ही ख़ानदान से होते हैं। तो मुझे पर्सनली वो लड़का इतना ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि शक्ल वाइज तो बहुत अच्छा था, मगर थोड़ा सा जो उसकी आदतें थी ना बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रैंक होना, कज़नों के साथ लड़कियों के साथ ज़्यादा उसका, मुझे इसलिए वजह से थोड़ा सा जो है ना हिचकिचाहट होती थी उस बंदे से। मगर पेरेंट्स ने कहा, अब्बू ने कहा कि देखो ख़ानदान का लड़का, अगर हम मना करेंगे तो वो जो हैं जो ख़ानदान वाले वो नाराज़ हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो है ना वो मेरी जो है वो शादी हो गई। ये लोग जो हैं, लड़का जो है वो कराची में रहता था, उसके पेरेंट्स वहीं रहते थे हमारे ही इलाके में, मगर जो लड़का है वो जॉब के सिलसिले में कराची में होता था। तो मेरी शादी के बाद मैं कराची आ गई। यहाँ पर मैं 2 साल रही, मगर मेरे जो है ना वो औलाद नहीं हुई, तो मैं यहीं पर ही सेट हो गई थी। किराए का हमारा घर था। हस्बैंड सुबह जाते थे, शाम तक आ जाते थे। हस्बैंड का रवैया बहुत अच्छा था मेरे साथ और मैं जो हूँ वो जून जुलाई की छुट्टियों में पेरेंट्स के पास चली जाती थी। 2 महीना या 3 महीने मम्मी अब्बू के साथ रहती थी, फिर मैं यहाँ आ जाती थी। ये शादी के 2 से 3 साल हुए थे कि मेरी बहन को जो है वो यहाँ कराची में जो है वो पढ़ना था मदरसा, तो वो यहाँ हॉस्टल आ गई हमारे पास और उसके बाद फिर वो हॉस्टल जाने लगी। सिर्फ छुट्टी वाले दिन वो हमारे साथ आती थी और बाकी वो हॉस्टल में रहती थी। तो हस्बैंड ने कहा कि बड़ी इसको परेशानी हो जाती है। अच्छा, ये चैनल है जी हम दो हमारे 4 व्लॉग्स, तो ये बहुत अच्छा चैनल है, इंडियन है और ये दुबई में रहती हैं। वहाँ की चीज़ें दिखाती हैं, वहाँ की गार्डनिंग, फार्मिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको कुछ ना कुछ इनके व्लॉग में सीखने को मिलेगा। तो आपने ज़रूर मस्ट जाके इनका चैनल विज़िट करना है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इनको अपने प्यार देना है। ठीक हो गया। तो ये बता रही कि इनके हस्बैंड ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारी बहन को जो है ना वो बड़ी दिक्कत होती है, आने जाने में परेशानी होती है। अच्छा, मेरी बहन बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मैं भी प्यारी हूँ, मगर बहन भी प्यारी और कम उम्र भी थी, मुझसे तकरीबन छोटी थी वो। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हस्बैंड की उस पर वो हमारे घर आ जाती है और हमारे साथ ही रहने लगती है। यहीं से वो जाना आना जो है वो हस्बैंड का काम होता है, उसको मदरसे छोड़ने जाना, उसको लेकर आना, और ये सारा सिलसिला जो है वो चलता रहा। वो हमारे साथ, उसका मदरसा था जी 4 साल का, मगर वो मेरे साथ रही यहाँ पर 2.5 साल ही हुए थे अभी हमारे साथ रहते हुए उसको। तो काफ़ी फ्रैंक हो गई थी मेरे हस्बैंड से, उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, यानी कि वो जो एक साले बहनोई वाले रिश्ते से ख़त्म होकर भाई बहनों वाला एक रिश्ता नज़र आता था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, आज की स्टोरी ना आपको रिलेट करेगी, एक ड्रामा भी आया था इसी पर जिसमें मिनाल खान ने जो नहीं कहते बहनोई वाला, वैसे ही सीन था इनका भी ना। तो ये कहती थी मुझे कि नहीं ये देखो ट्रू स्टोरी लगती है। तो फिर क्या होता है कि इनके हस्बैंड भी काफ़ी फ्रैंक हो गए, वैसी फ्रैंकनेस पसंद थे वो। इस तरह सिलसिला चलता है। फिर इनको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो शक होने लगता है कि ये लोग बातें करते हैं या जिस तरह से इनका है, ये मुझसे ज़्यादा तो मेरी बहन से ज़्यादा इनका रहता है। फिर इनको पता चला, एक दिन इनके हस्बैंड ने आके इनसे कहा कि देखो मैं जो हूँ ना वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ जो है वो शादी करना चाहता हूँ। जब उन्होंने डायरेक्ट ये बात कह दी तो मुझे बेइंतहा गुस्सा आया, उनके ऊपर भी आया, उससे ज़्यादा अपनी बहन के ऊपर आया। बहन को भी मैंने बहुत ज़्यादा सुनाया, डांटा, उनको भी डांटा। मैंने फ़ौरन अम्मी अब्बू को फ़ोन किया और कहा कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पर कर रही है और मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे ही कह रहे हैं कि वो मेरी बहन से जो है वो शादी करना चाहते हैं। तो अम्मी अब्बू तो जो बहुत ही परेशान हुए, उन्होंने जो है बहन को भी सुनाया। बहन तो जो उनके इश्क में का जो है वो बिल्कुल ही गिरफ़्तार हो गई थी, उसने किसी की भी नहीं सुनी। और जो है मैं अपने पेरेंट्स के पास आ गई और क्योंकि हमारे यहाँ हम जिस रिलीजन में है वहाँ पर
दो बहनों की एक साथ शादी नहीं हो सकती एक ही आदमी से, वो नामहरम होता है उसके लिए। तो यहाँ पर हस्बैंड से जो है मेरी डिवोर्स हो गई, उन्होंने मुझे तलाक दे दी, बल्कि मैंने खुद ही उनसे तलाक ले ली, क्योंकि इसके बाद जो है पूरा ख़ानदान मेरे साथ था और उन दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया गया। उसके अपने पेरेंट्स ने, जो वो लड़का जब मेरा हस्बैंड था, उसके अपने पेरेंट्स ने जो है वो उसका साथ छोड़ दिया, उसको गाली गलौज भी दी, बहुत बुरा भला का। पूरा ख़ानदान जो है ना वो उनसे नाराज़ हो गया इतनी घटिया हरकत के ऊपर, जो उन्होंने हरकत की ना बहुत बुरी। उसका निकाह हो गया, मेरे आते ही जो है उसने निकाह कर लिया, वहाँ पर मुझे तलाक हो गई। अच्छा, यहाँ हम लोग यार ईटन खा रहे हैं। ईटन जो है वो मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, क्योंकि इनके ऑफिस से करीब पड़ता है, तो अक्सर यहाँ पर आके खाते हैं। तो हमें भी जो है ना, जब भी हम कहते हैं मैं बाहर जाना, तो ज़्यादातर यहीं ले आते, कहते हैं भाई एक तो रीज़नेबल भी है और इसकी क्वालिटी और चीज़ भी अच्छी है। तो मैं खा रही हूँ ईटन। आप में से जिसने भी ईटन खाया हुआ है, ईटोन कहते हैं, आपने ज़रूर मुझे इतना बताना है, ठीक है, कॉमेंट में। तो भाई स्टोरी बड़ी सैड होती जा रही है। फिर इन्होंने क्या किया, इनकी डिवोर्स हो गई और ये लोग जो हैं वो कराची में रहने लगे। कराची में ना ये किसी के घर जा सकते थे, ना कोई इन्हें अपनी महफ़िलों में बुलाता था, ना कोई इनसे सलाम दुआ रखता था। इतना इनको बुरा भला कि यहाँ की जो कम्युनिटी थी, जो इनको जानते थे, उन्होंने भी इनके साथ बहुत नफ़रत का इजहार किया। अपने मेरे माँ बाप ने भी इसका साथ छोड़ा, रिश्ता उनके लड़के वालों ने भी, माँ बाप ने भी साथ छोड़ा। हमसे भी आके माफ़ी मांगी कि हमारे लड़के ने बहुत बुरी हरकत की है। इसके बाद इन दोनों का जो है वो कराची में भी रहना महाल हो गया और वो लोग वहाँ से भी जो है ना वो शहर छोड़कर किसी और शहर चले गए, जॉब के सिलसिले में गए, जिस सिलसिले में गए, मतलब वो कराची से चले गए। मैं अपने पेरेंट्स के पास आ गई, यहाँ पर रही मैं कुछ तकरीबन 1-1.5 साल बाद मेरा एक और जगह से रिश्ता आया और फिर मेरी वहाँ पर शादी हो गई। अच्छा, शादी के तकरीबन 1 साल के बाद ही मुझे जो है अल्लाह पाक ने जो है वो ट्विंस बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी, जिसके बाद सबने कहा कि तुम्हें जो है ना सब्र का अल्लाह ने फल दिया है और देखो अल्लाह ने तुम्हारी गोद हरी कर दी। जबकि मेरी बहन के औलाद नहीं हुई। वो अक्सर अम्मी को फ़ोन करती थी, मगर अम्मी अब्बू जो थे वो उससे बिल्कुल नाराज़ थे और बिल्कुल उससे बात नहीं करना चाहते थे। उसके साथ क्या हुआ फिर, जब ये स्टोरी तो मुझे पता थी ना, ये मेरी आंखों के सामने की थी, क्योंकि मैं उसको जानती थी। और इस वजह से जानती थी क्योंकि जिसकी मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ ना, तो ये अक्सर मेरे जो है ना वो कपड़े वगैरह सी के देती थी, तो इस वजह से मैं इसको जानती थी। तो जब ये यहाँ से चले गए, तो मगर हमारा जो है ना फ़ोन पर इससे मेरा इसका रब्ता रहता था। तो ये मुझे बताती रहती थी, कहती थी कि अब मुझे कहती थी कि ये देखो मेरी बहन जो है ना वो, उसकी भी अब औलाद हुई नहीं और हस्बैंड ने जो है, उसके जो मियाँ थे, उन्होंने जो है वो अपनी ही ऑफ़िस की एक लड़की से शादी कर ली, यानी कि तीसरी शादी कर ली है। तो बहुत परेशान है, माफ़ी मांगती है, कहती है मैं नहीं रह सकती, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। तो मुझे कहती है कि देखो अब वो मुझसे माफ़ी मांगती है। तो मैंने कहा इसकी तो कोई माफ़ी नहीं है, देखो ये इसने जो हरकत की, इसने जो एक घर बर्बाद किया, उसके बाद अपनी ही बहन के साथ ऐसा किया, तो इसकी तो माफ़ी हो ही नहीं सकती है। तुम कुछ भी करके उसको माफ़ नहीं करना। अच्छा, उस लड़की का जो है, उसकी बहन का मेरे पास भी फ़ोन आया, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारे ही यहाँ रहती थी और मैं जानती थी, दोनों बहनों को ही जानती थी। तो मुझे भी फ़ोन करके कहती है आप ही को समझाएं कि मुझे माफ़ कर दें, मेरे साथ अल्लाह ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे जो है मेरे ही गुनाहों की सज़ा मिल गई है, मैं बहुत दुख में हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। आपके मैंने तो उसको जो खरी खरी सुनाई, मैंने कहा तुमने जो किया, अगर तुम्हारा मैं ना मेरे सामने हो तो मैं तुम्हारा हशर कर दूँ। मैं यकीन करें बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा था, क्योंकि जिस हिसाब से वो बहन उसका ख्याल करती थी, उसके खाने पीने का, उसको इतने प्यार से उसको रखती थी, उसके बाद उसने जो हरकत की ना, उसके बाद तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारा तो सही बनता है और मुझे आइंदा यहाँ पे फ़ोन नहीं करना। मैंने उसको एक ही दफ़ा उसने शायद मुझे कॉल की थी, मैंने उसको ब्लॉक किया। और इस पर आपका क्या ओपिनियन है? उसकी बड़ी बहन तो कहती है कि उसका दिल दुखता है, क्योंकि उसकी छोटी बहन है, वो कहती है कि यार पता नहीं खून का जज्बा है क्या है, इंसान का जो खून होता है ना, वो अपने जो खूनी रिश्तों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आज मैं अपनी बहन को तकलीफ़ में देखती हूँ या बात उससे करती हूँ, रोती है, जब भी फ़ोन करती है रो रो के वॉइस मैसेज और वीडियो भेजती है, तो मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल करता है कि मैं उसको जो है माफ़ कर दूँ, उसके साथ अच्छे से अम्मी अब्बू से साथ मिलवा लूँ। मगर आप बताओ मैं क्या करूँ, जबकि मेरा जो है ना, तो मेरे हस्बैंड इस चीज़ पे राज़ी होते हैं और ना ही मेरे फैमिली वाले जो है वो अम्मी अब्बू राज़ी होते हैं उसके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखने के लिए। कहते हैं कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसकी अपने गुनाहों की सज़ा है जो उसने की है तुम्हारे साथ। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? आप इस वीडियो के लिए, इस स्टोरी के ऊपर उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? और जब ये स्टोरी ड्रामा आया था, आप यकीन करें कि मैंने यही कहा था कि यार देखो ये फ़ेक स्टोरी नहीं होती है। अगर कोई स्टोरी आपको इस तरह की नज़र आती है तो ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से ये स्टोरीज़ वगैरह, ये ड्रामे वगैरह बनते हैं।
तो जो लोग कहते हैं कि आप फेक स्टोरी लाते हो, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी की भी फेक स्टोरी नहीं सुनाती, ना मुझे शौक़ है। जो लोग मुझे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप प्लीज़ ये हमारा नाम मत लीजिएगा, ना हमारा बताइएगा, खामा-खाई में मसला हो जाता है, बाद में ससुराल वाले सुनते हो तो मसला हो जाता है। तो ये वाली स्टोरी तो उन्होंने मुझे सामने ही, और सबको पता है ये स्टोरी उनके अपने ख़ानदान में जो थी वो सबको पता थी, और सभी ने उनसे कट आउट किया हुआ था, इसलिए मैंने आपको आज सुना दी वाली स्टोरी। तो आपका ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी है, आप इस स्टोरी पे क्या कहेंगे। और बहुत सारी दुआएं चाहिए यार सबके लिए, जो जो बहनें स्टोरी सुनाती हैं ना, सच में बता रही हूँ कि बहुत दिल दुखता है। तो अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे। वासुकात कहते हैं ना, औरत ही औरत का घर बर्बाद करता है, वो वाली बात भी है। तो इस तरह के भी लोग होते हैं माशरे में, हमारे माशरे में हर तरह के जो है वो लोग पाए जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जो शैतान है ना, वो बहका देता है, क्या करें, इस तरह के भी हालात हो जाते हैं। मगर मैं ये कहती हूँ कि देखो, अल्लाह जिसके साथ है ना, अल्लाह जिसका साथ देता है तो उसको कोई दुनिया में जो है ना वो नाकाम नहीं कर सकता। तकलीफ़ होता है, दुख होता है, वक्ती होता है, मगर आखिर में जो है ना वो अच्छाई ही हाथ आती है। तो यही है कि भाई अच्छाई का बीज बोएं तो अच्छाई काटेंगे, बुराई का बीज बोएं तो बुराई ही काटेंगे। यही अल्लाह पाक के का भी निज़ाम है। और चैनल को जिनको शट आउट दिया है, उनसे आपने ज़रूर जो है उनको सब्सक्राइब करना है। और मेरे व्लॉग्स के बारे में जो आप लोग कह रहे हैं, जो बहुत प्यार का इज़हार करते हैं, जो कमेंट करते हैं, मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने दुआओं में याद रखते हैं मुझे, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं करते हैं। मैं आप सबकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।